राधे राधे जी सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो ये हमारी क्लास है वो यूजीसी नेट, एसटेट और सभी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि हम आज यहाँ पर जितने भी आदिकाल से इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं सबको पढ़ने वाले हैं। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर जानकारी अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक ज़रूर कर देना। तो चलते हैं, आज की हम क्लास है उसमें हम इतिहास, दर्शन और हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन की जो भी पद्धतियाँ हैं उनके विषय में पढ़ने वाले हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जो चीज़ जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को रखा है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हैं। तो सबसे पहले इतिहास लेखन पद्धति, ठीक है। इसके विषय में पहला जो प्रश्न बनता है, पहले हमें एक चीज़ समझनी है कि हमें वहाँ पे कुछ व्याख्या नहीं लिखनी है। हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम उनको उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो साहित्य इतिहास के रूप में जो लिखा गया, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास वो था रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा, ठीक है जी। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 1929 में पहला ही प्रश्न ये पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास है वो किसके द्वारा लिखा गया। तो किसके द्वारा? 1929 में रामचंद्र शुक्ल द्वारा, जिसके इम्पोर्टेंट कथन मैं आपको एक क्लास में करवा दूंगी। ये जितने भी इम्पोर्टेंट इन्होंने जो कथन कहे हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण इनके कथन है वो सब हम एक अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद हम चलते हैं कालखंड विशेष के रूप में। कालखंड विशेष के रूप में क्या है भाई? हिंदी साहित्य का यानी कि कालखंड को आधार बनाकर, ठीक है, जो लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास वो था हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये तीनों रचनाएं किसकी है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ये पीडीएफ मैं टाइप करवा के ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है। ये नोट्स मेरे खुद के नोट्स हैं। आगे चलते हैं। संपादक के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था, एक ही है, एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका संपादन किसने किया? डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल जी ने। उसके बाद विधागत इतिहास लेखन, ठीक है, हिंदी कहानी का विकास, मधुरेश, ठीक है, विधा को विधागत आधार पर। उसके बाद प्रवृत्तिगत, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए भक्ति साहित्य में मधुरोपासना, परशुराम चतुर्वेदी, ये ध्यान रखनी है। उसके बाद है अगला तुलनात्मक इतिहास लेखन, ये पूछी जाती हैं। तुलनात्मक इतिहास लेखन हिंदी और कन्नड़ में भक्ति आंदोलन, डॉक्टर हिरण्मय। उसके बाद बिहारी और देव और बिहारी दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें बिहारी और देव लाला भगवान दीन की, और देव और बिहारी किसकी है भाई? कृष्ण बिहारी मिश्र की। उसके बाद जो ये परंपरा है वो कहाँ से, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस प्रकार सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लिखा गया, ठीक है। उसकी जो परंपरा की शुरुआत है वो किस प्रकार मानी जाती है तो उसको देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य इतिहास की जो लेखन परंपरा की शुरुआत है वो सबसे पहले किसने की भाई? अगारसा दे तासी। इन्होंने क्या लिखा? इस्तवार दलाल लिटरेतुर इन दोये हिंदुस्तानी। कौन सी भाषा थी इनकी? इनकी भाषा थी फ्रेंच भाषा। और ये कितने भागों में था? ये 2 भागों में था। पहला था 1839 ईस्वी में और दूसरा था 1847 में। ये इनका दूसरा भाग था। मैंने सिर्फ यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट को रखा है। दूसरा है इंदुई साहित्य का इतिहास। ये फिर उसके बाद आए इंदुई साहित्य का इतिहास लिखा गया और वो था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का, ठीक है। फिर तजकीरा ए शुरा ई हिंदी, ये मौलवी करीमुद्दीन। फिर नेक्स्ट थे शिव सिंह सेंगर, ठीक है। शिव सिंह सेंगर ने लिखा शिव सिंह सरोज और 1883 ईस्वी में। ये इसको क्या कहा जाता है? इसको हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूछता है कि हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? तो प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सरोज नामक जो ग्रंथ है शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया उनको कहा जाता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने कविवत संग्रह भी कहा है। कविवृत्त संग्रह किसने कहा भाई? शुक्ल जी ने। उन्होंने कह दिया
कि ये जो है शिव सिंह सरोज है, ये क्या है भाई, कविवृत संग्रह है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। और किन कवियों का, तो उन्होंने सेगर, मिश्रबंधु और ग्रियर्सन, ये 3 मैंने यहाँ पे नाम रखे हैं। आगे ग्रियर्सन, ये इंपॉर्टेंट है तीनों, इसलिए यहाँ मैंने रखे हैं। उसके बाद है ग्रियर्सन। ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, 1888 ईस्वी में। ठीक है, इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किसने किया भाई, किशोरीलाल गुप्त ने। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो था, उसका हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किसने अनुवाद किया था, तो किसने अनुवाद किया था भाई, किशोरीलाल गुप्त ने। अगला है मिश्रबंधु। मिश्रबंधु का क्या है भाई, मिश्रबंधु विनोद। ठीक है, मिश्रबंधु कौन कौन थे, श्याम, ठीक है, और गणेश और शुकदेव। मैं इनका नाम शॉर्ट में लिख रखा है, श्याम है और फिर उसके बाद गणेश और उसके बाद शुकदेव हैं। ये जो मिश्रबंधु विनोद है वो कितने भागों में था भाई, 4 भागों में था। ठीक है, जो पहले 3 भाग थे वो 1913 में, और जो चौथा भाग था वो 1934 में। ठीक है, इसमें पहले 1, 2, 3, ये जो 3 भाग हैं इनका जो टाइम है 1913, ये याद रखना है। मिश्रबंधु का ग्रंथ है वो मिश्रबंधु विनोद, और ये कितने भागों में था, 4 भागों में। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 ईस्वी में लिखा गया, और यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में नागनी प्रचारणी सभा द्वारा क्या किया गया, 1839 वाराणसी में क्या हुआ भाई, प्रकाशित हुआ, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। उसके बाद हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा, ये थे गणपति चंद्र गुप्त। उसके बाद हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, सूर्यकांत शास्त्री। मैं यहाँ लिख देती हूँ, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, सूर्यकांत शास्त्री। उसके बाद हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, कौन था, विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखने वाला रामकुमार वर्मा। और हिंदी साहित्य का साहित्य संवेदना व विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, दोबारा वैज्ञानिक किसने लिखा, गणपति चंद्र गुप्त ने। विवेचनात्मक सूर्यकांत शास्त्री ने। सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी ने। ठीक है, सरल वाला है विश्वनाथ त्रिपाठी, और आलोचनात्मक रामकुमार वर्मा, और संवेदना व विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। उसके बाद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। अतीत हिंदी साहित्य का अतीत, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और उसके बाद हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे। ठीक है, ये मैं पूरा प्रॉपर टाइप करवा के और अपने ग्रुप में वो सेंड कर दूंगी, आप वहाँ से पढ़ लेना। काल विभाजन, मैंने यहाँ पे सिर्फ है ना इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो पूछे जाते हैं वो ही रख रखे हैं। काल विभाजन, रामचंद्र शुक्ल। काल विभाजन किस आधार पर किया गया, रामचंद्र शुक्ल ने किस आधार पर क्या क्या नाम दिए वो हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल आदिकाल, वीर गाथा काल, संवत क्या माना, विक्रमी संवत 1050 से 1375। फिर उसके बाद पूर्व मध्यकाल या मध्यकाल, भक्तिकाल जिसको हम कहते हैं 1375 से 1700। उसके बाद उत्तर मध्यकाल, ठीक है, जिसको रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, 1700 से 1900। उसके बाद गदकाल या आधुनिक काल, 1900 से अब तक का समय। ठीक है, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल। ठीक है, उसके बाद पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। राम कुमार वर्मा ने संधिकाल और चारण काल कह दिया, और इसका जो समय मानना वो मानना संधिकाल 750 से 1000 विक्रमी संवत, और ये 1000 से 1375 विक्रमी संवत। ठीक है, उसके बाद संवत कैसे निकलता है, संवत 57 आगे चलता है। ठीक है, तो जैसे कि 2022 है तो उसमें इस 2022 ईस्वी है। ठीक है, तो इसमें 57 जोड़ देते हैं तो क्या होगा भाई, ये संवत निकल के आ जाता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, मैंने याद रख रखा है। अब रामचरितमानस का जैसे 1631 संवत है तो इसमें -57 कर देते हैं तो ये ईस्वी निकल के आता है।
1576, ठीक है, ये मैंने निकाल के दिखा रखा है। उसके बाद है नामकरण। आदिकाल किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। वीर गाथा काल नाम रामचंद्र शुक्ल। चारण काल किसने कहा? ग्रियर्सन। संधि और चारण काल रामकुमार वर्मा। सिद्ध सामंत काल राहुल सांग कृत्यायन। बीज व्यापन महावीर प्रसाद द्विवेदी। आधार काल मोहन अवस्थी और सुमन राजे, पूछा जाता है। उसके बाद प्रारंभिक, आरंभिक या फिर आदि प्रकरण, ये किसने कहा भाई? मिश्र बंधु। उसके बाद वीर काल नाम किसने दिया भाई? वीर काल नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और अपभ्रंश काल बच्चन सिंह ने। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? तो किसने कहा भाई? ग्रियर्सन ने। वीर काल नाम किसने दिया? याद रखना है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और अपभ्रंश काल बच्चन सिंह ने। स्वर्ण युग ग्रियर्सन ने। रीतिकाल, ठीक है, शुक्ल ने। उसके बाद उत्तर मध्यकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। अलंकृत काल मिश्र बंधु। कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल। और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो यहाँ हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो पूरे हो गए। बाकी आदिकाल से संबंधित आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, चारों काल मैंने इसी प्रकार जो इम्पोर्टेंट नोट्स बना रखे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप क्लास में उनको करवा दूंगी, आप उसको पढ़ लेना। मैंने यहाँ पे, मेरा ये मकसद इधर उधर के फालतू की चीज़ें इसमें ना ऐड करके सिर्फ और सिर्फ जो मेन बातें हैं, जहाँ से प्रश्न आते हैं, वो चीज़ मैंने यहाँ पे रख रखी है। तो जो भी साथी जिनको भी क्लास अच्छी लगी हो उस क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं सारी जितने भी टॉपिक हैं आपको करवा दूंगी। और 2019 और 20 का पेपर और 18 का पेपर मैं आपको करवा चुकी हूँ। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी हो वो जाकर उस क्लास को देख लेना। इसके अलावा मैंने NCERT है उसको भी अपने चैनल पे करवा दिया है, तो आप वहाँ से जाके अपनी क्लासों को देख सकते हैं। और STET के लिए या ऑल टेट के लिए जितनी भी NCERT आती है आप उसको तैयार कर सकते हैं। आज के लिए सभी को इतना ही। धन्यवाद सभी को। राधे राधे।